नमस्कार साथियों। जनसत्ता में प्रकाशित प्रतिष्ठित साहित्यकार व संपादक श्री गिरीश पंकज जी का एक महत्वपूर्ण लेख युवा कवि गोलेंद्र पटेल जी भेजे हैं। मैं समय न लेते हुए सीधे लेख का पाठ करती हूँ। सुनिए। शीर्षक है परंपराएं अपनी अपनी। शमशान वैराग्य। इस शब्द से तो भलीभांति परिचित था, लेकिन पिछले दिनों एक और अद्भुत शब्द से भी मेरा परिचय हुआ, वो है शमशान बंधु। मित्र लेखक परितोष चक्रवर्ती के निधन पर मैं भी शमशान घाट पहुंचा था। वहां हम सब गंभीर भाव से बैठे जलती चिता को देखकर मन ही मन शमशान वैराग्य के भंवर में गोते लगा रहे थे। आदमी जितनी देर तक शमशान घाट में रहता है, वैराग्य भाव से गुजरता रहता है। कुछ लोग आपस में बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन काफी धीमे स्वर में, क्योंकि शमशान घाट का अपना एक अनुशासन होना ही चाहिए कि बातचीत भी करें तो वह किसी को सुनाई न दे। वैसे संभव हो तो मौन रहना सबसे अच्छी बात। पारसियों के कब्रिस्तान के बाहर तो लिखा रहता है टॉवर ऑफ साइलेंस, यानी यहाँ आपको पूरी तरह से मौन ही रहना है। जीवन की सच्चाई है कि जो आया है उसकी एक दिन मृत्यु होगी। बेशक हम जन्म का उत्सव तो मनाएं, लेकिन कुछ पल के लिए मौन रहकर उस आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश जरूर करें जो अब हमारे बीच नहीं रही। ऐसे लोग सही मायने में सच्चे शमशान बिंदु कहलाने के हकदार होंगे, वरना तो पाखंड हमारी फितरत में है। शायद इसीलिए अनेक लोग शमशान घाट में भी हंस हंस कर बतियाते देखे जा सकते हैं। ये लोग जीवन मृत्यु के दर्शन को समझने वाले कोई महापुरुष नहीं, वरन दिखावे के लिए उपस्थित लोग होते हैं। मैं अनेक शव यात्राओं में शामिल होता रहा हूं और महसूस किया कि कुछ लोगों का चेहरा देखकर समझ में नहीं आता कि वे शव यात्रा में आए हैं या किसी विवाह समारोह में। जबकि बंगाली समाज में इस अनुशासन का अब तक पालन किया जाता है, जहां पूरी तरह मौन धारण करके अंत्येष्टि संपन्न कराई जाती है। मुझे लगता है हम सबको, हर समाज के व्यक्ति को सच्चा शमशान बिंदु बनकर संवेदनशील इंसान होने का परिचय देना चाहिए। हम अंत्येष्टि में मौन खड़े थे, तभी एक सज्जन आए और पानी की छोटी बोतल दे गए। यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि गर्मी के मौसम में गला सूखता ही है। मगर कुछ देर बाद एक दूसरे सज्जन एक दोने में रखे समोसे और गुलाब जामुन के साथ मेरे सामने आ गए। यह दृश्य मेरे लिए अप्रत्याशित था। सज्जन ने कहा, इसे ग्रहण कीजिए। मैंने कहा, शमशान घाट में यह कैसे संभव है कि सामने चिता जल रही और मैं कुछ खा लूं। मेरी बात सुनकर पास खड़े परितोष के बेटे परिचय ने कहा, अंकल, यह एक परंपरा है। जो शवयात्रा में शामिल होते हैं उन्हें हम शमशान बंधु कहते हैं। यह सदियों पुरानी परंपरा है कि हर शमशान बिंदुओं को कुछ न कुछ जलपान कराया जाता है। इससे मृत आत्मा को संतोष होता है, इसलिए आप इनकार न कीजिए। उसकी बात सुनकर मैंने समोसे का एक टुकड़ा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो परिचय ने कहा, नहीं, आप गुलाब जामुन लीजिए। पिताजी को मिष्टी यानी मीठा बहुत पसंद था। इनकार न कीजिए प्लीज। मैंने बेमन से आधा गुलाब जामुन ग्रहण किया। यह जीवन का पहला अवसर था जब शमशान घाट में कुछ खाया। लेकिन उस दिन से लगातार मेरे दिमाग में यह बात रह रहकर गूंजती रही कि विभिन्न समाजों में कैसी अलग अलग और अद्भुत परंपराएं कायम हैं, जिनके व्यवहारिक भाव पक्ष को समझकर अपने पुरखों की सोच पर श्रद्धा टपकती है। वैसे सोचे तो शमशान घाट में कोई नाश्ता कैसे कर सकता है, लेकिन एक पक्ष यह भी है कि वहां आए लोगों को घंटों बैठना पड़ता है, इसलिए स्वाभाविक है कि उनको भूख प्यास भी लगेगी, इसलिए जलपान का भी प्रबंध हो। सदियों पहले जब हर तरफ जंगल ही जंगल थे, बस्तियां कम हुआ करती थीं, तब किसी की मृत्यु के बाद जंगल जाकर नदी किनारे उसकी अंत्येष्टि की जाती थी। जंगल में राह न भटक जाएं, इसलिए चलते वक्त शव पर लाई छिड़कते जाते थे ताकि अंत्येष्टि के बाद जब वापस लौटे तो रास्ता न भूल जाएं। लाई का रंग सफेद होता है और वह रास्ते में आसानी से नजर आ जाती है। लोगों को इसका मूल कारण भले पता न हो, लेकिन लाई फेंकने की परंपरा आज भी जारी है। शवयात्रा के साथ आग से भरी हंडी ले जाने की प्रथा भी इसलिए शुरू की गई कि जंगल में चिता जलाने के लिए आग का प्रबंध आसानी से हो सके। बंगाली समाज में एक और प्रथा है कि जब तक चिता पूरी तरह से ठंडी न हो जाए तब तक परिजन शमशान में ही रहते हैं। इसलिए हम सब से आग्रह किया गया कि आप लोग चिता को प्रणाम करके घर जा सकते हैं।
परिजन चिता ठंडी होने के बाद राख हड्डियां समेट कर ही घर जाएंगे। चिता सजाने तक आज भी कोई न कोई व्यक्ति शव के पास बैठा रहता है। पहले चिता बनाने के लिए बाकी लोग जंगल जाकर लकड़ियां काटते थे। शव छोड़कर अगर सभी चले जाएंगे तो हो सकता है कोई जंगली जानवर आकर शव का भक्षण करने लगे, इसलिए शव की देखरेख के लिए एक व्यक्ति पास ही बैठे रहता था। हालांकि अब तो विद्युत शवदाह गृह भी हो गए हैं। हम शहरों में रहते हैं, लेकिन जो कुछ परंपराएं हैं उनका निर्वाह आज भी समाज के लोग करते हैं। मुझे लगता है कुछ परंपराएं बनी रहनी चाहिए। ये परंपराएं ही हमारे भीतर के मनुष्य को जिंदा रखती हैं। मृत्यु भोज की प्रथा अनेक समाजों में खत्म हो गई है, लेकिन शमशान बंधुओं को बुलाकर उन्हें मिष्टी खिलाने की परंपरा आज भी कायम है। यह जीवन के मधुरेण समापन को भी तो दर्शाने वाला है। धन्यवाद।